तो बौद्ध धर्म का नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं। बौद्ध साहित्य। बौद्ध साहित्यों के अंदर जो सबसे मेन साहित्य हैं, जो सबसे प्राचीन साहित्य हैं, वो है त्रिपिटक। एग्जाम में यहां से बहुत क्वेश्चन आते हैं। बौद्ध साहित्य। बौद्ध साहित्यों में सबसे इंपॉर्टेंट है त्रिपिटक। त्रिपिटक आप जान गए, त्रिपिटक क्या होते हैं। सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथों को त्रिपिटक कहा जाता है। देखो, त्रिपिटक कौन कौन से हैं। सबसे पहले सूत पिटक, याद आया आपको। पहली बौद्ध संगीति में सूत पिटक का संकलन आनंद ने किया था। विनय पिटक। विनय पिटक का भी जो संकलन है पहली बौद्ध संगीति में हुआ था, और यह उपाली ने किया था। अभिधम पिटक। अभिधम पिटक का संकलन तीसरी बौद्ध संगीति में हुआ था, और यह अशोक के समय मोगलीपुत्र ने किया था। सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक, ये त्रिपिटक है। ठीक है, इनकी भाषा पाली है, जो बौद्ध ग्रंथों की भाषा होती है, जो बुद्ध की भाषा थी। तीन पिटक हैं ये। तो इन पिटकों में भी भाग है। एग्जाम में देखो, मैं कहता हूं इनको अच्छी तरह से तैयार कर लो, त्रिपिटकों को। सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। जो ये सूत पिटक है, इसके भी भाग हैं अलग अलग। ठीक है, सूत पिटक। सूत पिटक के जो भाग हैं, अलग अलग भाग हैं। नंबर एक, दीर्घ निकाय। सूत पिटक का ही भाग है दीर्घ निकाय। सूत पिटक का ही भाग है मध्यम निकाय। दीर्घ मतलब बड़ा, मध्य मतलब बीच का। और संयुक्त निकाय। संयुक्त निकाय। और एक निकाय है अंगुत्तर निकाय, जिसमें महाजनपदों का उल्लेख है। 16 महाजनपदों का उल्लेख अंगुत्तर निकाय में ही मिलता है। और एक है खुद्दक निकाय। खुद्दक निकाय। ये सूत पिटक के 5 है। दीर्घ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय और खुद्दक निकाय। सूत पिटक के ये 5 पार्ट हैं। और खुद्दक निकाय जो है, ये 5 पार्ट है इसके। और अगर अपन बात करें विनय पिटक के, तो विनय पिटक की अगर अपन देखें, विनय पिटक के भी पार्ट हैं, वो भी पार्टों में बटा हुआ है। उसके 4 हैं। नंबर एक, पातिमोक्ष। आप जानते हो पातिमोक्ष किसे कहते हैं। जो संघ के निषेधात्मक नियम होते हैं, उनको कहते हैं सूत विभंग। सूत विभंग, ये भी विनय पिटक का ही पार्ट है, सूत विभंग। एक है खंदक। आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा किसका पार्ट है या नहीं है। तो खंदक विनय पिटक का ही पार्ट है। और परिवार पार्ट। आप जानते हो विनय पिटक में क्या है। भाई, सूत पिटक मैंने आपको बताया था कि इसका संकलन आनंद ने किया, तो आनंद क्या करेगा, बुद्ध के बारे में लिखेगा। विनय पिटक संघ के बारे में है, संघ के रूल्स के बारे में है, तो उसमें संघ और उसके रूल्स होंगे। और जो अभिधम पिटक है वो दार्शनिक बातें हैं, तो उसमें दर्शन की बातें होगी। अभिधम पिटक, तो अभिधम पिटक है, उसमें आपको दार्शनिक बातें मिलेगी। अब अधिगम पिटक जो है, उसमें थोड़ा सा इसके भी कुछ पार्ट हैं, इसलिए मैं थोड़ी सी जगह दे देता हूँ यहाँ पे। अभिधम पिटक है, उसके 7 पार्ट हैं। कितने पार्ट हैं? 7 पार्ट। कौन कौन से 7 पार्ट हैं?
एक है धम्म संगीणी। धम्म संगीणी ये दर्शन से रिलेटेड है। धम्म संगीणी। एक पाठ है पठान। पट्टान। पटान। पट्टान। पठान सा साउंड होता है पट्टान। एक है विभंग। विभंग। एक है धातु कथा। समसंगिणी पठान विभंग धातु कथा। एक है युगल पंचती। युगल पंचती। युगल पंचती। उसके अलावा एक कथावथु है। ये जो कथावथु है ये इसका बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। लिखने वाला इसको लिखने वाला जो अभिधम पिटक का संकलन करने वाला था उसी ने लिखी थी। जो तीसरी बौद्ध संगीति का अध्यक्ष था मोगलीपुत्र तीस। ये हो गई कथा वस्तु। एक इसका है यमक। ये 7 पार्ट है। तो सूत पिटक के 5 पार्ट है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनका तो डीप अध्ययन आता है। इनमें है क्या क्या वो भी आता है। विनय पिटक के 4 पार्ट और अधिधम पिटक के 7 पार्ट है। अब देखो अगर हम बात करें तो इसमें जो खुद्दक निकाय है उसके 8 पार्ट हैं। इस खुद्दक निकाय के भी इसके भी 8 पार्ट हैं। खुद्दक निकाय के भी। नंबर 1 है खुद्दक पाठ। कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। खुद्दक पाठ तो खुद्दक निकाय का ही पाठ है। नंबर 2 धम्पद। नंबर 3 है उद्दान। क्या है उद्दान। और नंबर 4 है वो है सूत निपात। और नंबर जो 5 है नीचे ले लो। नंबर 5 है वो है विमानवतु। विमानवतु। और नंबर जो 6 है नंबर 6 है थेरगाथा। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है थेरगाथा। थेरगाथा। और नंबर 7 है थेरिगाथा। और नंबर 8 है जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है जातक। जातक। तो ये 8 पार्ट किसके हैं खुद्दक निकाय के हैं। इसमें से आप एक बहुत बड़ी चीज देख रहे हो कि जातक। जातक कथाएं बुद्ध के पुनर्जन्म से संबंधित पूर्व जन्म बुद्ध के पूर्व जन्म से संबंधित जो बुद्ध से पहले जो पूर्व जन्म हुए थे बुद्ध के जातक कथाएं। और थेरागाथा थेरिगाथा ये भी ध्यान रख सकते हो आप। थेरागाथार ये किस में है। आपको पूछे किसके पार्ट हैं तो ये खुद्दक निकाय के हैं। और खुद्दक निकाय भी खुद किसका पार्ट है सूत पिटक का पार्ट है। इसका मतलब है इसमें बुद्ध की स्टोरियां हैं। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे ना कि बुद्ध की कोई स्टोरी से पूछे तो आप इन तीनों में से क्या करोगे। सूत पिटक। क्यों क्योंकि बुद्ध की जीवन से उनके इतिहास से बुद्ध कहाँ जाता था बुद्ध क्या उपदेश दे देता। क्यों क्योंकि सूत पिटक आनंद ने किया ना। और आनंद बुद्ध के साथ रहता था तो उन्हें पता है बुद्ध कब क्या कह रहा है। बुद्ध ये कह रहा है कि मैं क्षत्रिय हूं वो क्या बुद्ध जो प्रवचन देता है उपदेश देता है वो सब भी इसको पता है। ये चीज हो गई। उसके अंदर विनय पिटक है। इसमें संघ के नियम है ये मैं बता चुका हूं किसमें क्या है। ठीक है इनका वर्णन भी करेंगे तब भी और बात कर लेंगे। जो सूत विभंग है इसके 2 पार्ट हैं। सूत विभंग है इसके 2 पार्ट हैं। ये भी नियमों की बात है। ठीक है एक का नाम है महाविभंग।
और एक सूत विभंग का जो महाविभंग है वो, और एक पार्ट है भिक्षुणी विभंग। ये महिलाओं के लिए है रूल्स, भिक्षुणी विभंग। और जो खंदक है, खंदक के भी दो पार्ट हैं। जो खंदक है उसके भी दो पार्ट हैं। भिक्षुणी विभंग और भिक्षुणी। खंदक, खंदक के भी दो पार्ट है, एक तो है महावग। आपसे कई बार कोई कथन पूछेगा कि ये कथन किसमें है। चुलवग। महावग और चुलवग ये खंदक का पार्ट है, और खंदक विनय पिटक का पार्ट है। तो सूत पिटक के जहां पांच पार्ट है, दीर्घ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय और खुद्दक निकाय। खुद्दक के भी कई 8 पार्ट हैं। विनय पिटक का है पातिमोक्ष, सूत विभंग, खंदक और परिवार पाठ। ये तो लगभग आपको निकाय निकाय से थोड़ा आइडिया हो गया। सूत विभंग के भी दो पार्ट है, महाविभंग और भिक्षुणी विभंग। खंदक के महावग और चुलवग। अभिधम पिटक के धम, धम की बात, क्योंकि ये तो दर्शन से रिलेटेड है। पटान, विभंग, धातु कथा, युगल पंचती, कथावतु, यमक। तो इसमें कोई अच्छा क्वेश्चन है तो वो कथावतु का है, शानदार क्वेश्चन है। तो अब थोड़ा सा इनके बारे में देख लेते हैं। थेरीगाता और थेरीगाता और जातकर ये किसके पार्ट हैं? ये सूत पिटक के हैं, इनमें भी खुद्दक निकाय के पार्ट हैं। ये सारणी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि कौन से किसके पार्ट हैं, सीधा क्वेश्चन आ जाता है। तो हमें उसके लिए तैयार रहना है। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं इन त्रिपिटकों की, ठीक है। सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथ है ये त्रिपिटक। त्रिपिटक सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथ, सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथ है वो है त्रिपिटक। और इनकी भाषा है पाली। त्रिपिटकों की भाषा क्या है? पाली है। पाली है क्योंकि बौद्ध ग्रंथों की भाषा पाली थी। इन त्रिपिटकों को सबसे पहले जो लिपिबद्ध करवाया वो श्रीलंका में हुए हैं। ये सर्वप्रथम लिपिबद्ध त्रिपिटक सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथ। त्रिपिटक की भाषा पाली है और सर्वप्रथम लिपिबद्ध करवाया इनको श्रीलंका के अंदर। श्रीलंका का जो राजा था उसका नाम हुआ करता था वतगमनी। उसकी देखरेख में ये काम हुआ है। शासक वतगमनी के देखरेख में, श्रीलंका के शासक वतगमनी की देखरेख में सर्वप्रथम इनको लिपिबद्ध किया गया था, लिखा गया था श्रीलंका के अंदर। शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग इन 3 ग्रंथों के लिए सर्वप्रथम त्रिपिटक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग
सबसे पहले जो प्रयोग किया है त्रिपिटक शब्द का वो किया है रिज डेविड्स ने। किसने किया है? रिज डेविड्स ने। रिज डेविड्स ने किया है। रिज डेविड्स की एक पुस्तक है, उसने इंडिया में बुद्धिस्ट इंडिया पुस्तक लिखी थी। इंडिया पर पुस्तक इसकी है, बुद्धिस्ट इंडिया। बुद्धिस्ट इंडिया में इसने इन 3 ग्रंथों के लिए त्रिपिटक शब्द का प्रयोग किया है। तो यही है वो 3 पिटक। कौन कौन से हैं? नंबर 1 आपका सूत पिटक, सबसे पहले। सूत पिटक, तो पहले सबसे पहले यही हुआ सूत पिटक ही। देखो सूत पिटक, सूत पिटक पर पहली, जब बुद्ध मरे उसी साल तो जो बौद्ध संगीति हुई उसी में ही तो इसका संकलन हुआ था सूत पिटक का। तो सूत पिटक देखो, इसमें क्या है? बुद्ध के धार्मिक विचार हैं, उनके उपदेश हैं। बुद्ध के धार्मिक विचार, धार्मिक विचारों, उपदेशों, वचनों का संग्रह। इसका संकलन किसने किया था? जो बुद्ध के साथ रहता था, आनंद। बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद ने इसका संकलन किया, क्योंकि उसी को ये काम पहली बौद्ध संगीति में दिया गया। त्रिपिटकों में ये सबसे बड़ा है और सर्वश्रेष्ठ भी है। त्रिपिटकों में सबसे बड़ा व श्रेष्ठ। त्रिपिटकों में अगर कोई सबसे बड़ा है तो वो सूत पिटक है, इसीलिए इसे बौद्ध धर्म का इनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। उपनाम बौद्ध धर्म का इनसाइक्लोपीडिया। कितने पार्ट बताए थे अभी मैंने सूत पिटक के? ये रहे। इनमें क्या क्या जानकारी मिलती है उसको देखेंगे। भाई त्रिपिटक में 3 पिटक है ना। मैंने आपको एक ट्रिक की तरह बता दिया कि बुद्ध की जीवनी आए ना तो इससे मतलब इनका है। ठीक है, बुद्ध से रिलेटेड लेना देना, ये संघ के नियम और वो दर्शन है। तो सूत पिटक जो आनंद ने किया था संकलित सबसे बड़ा है, बौद्ध धर्म का इनसाइक्लोपीडिया कहलाता है। इसके कितने निकाय है? इसके 5 निकाय हैं। 5 निकाय हैं। 5 निकाय देखो इसके। 5 निकायों में सबसे ऊपर कौन सा है? दीर्घ निकाय। दीर्घ निकाय भी लिखा सकता है, दीर्घ या दिग्घ निकाय, एक ही वर्ड है ये। संस्कृत में जो दीर्घ है वो यहां पर दिग्घ है। इसमें क्या क्या जानकारी मिलती है? इसमें देखो विशेषकर जो, इसमें भी कई पार्ट है, इसमें भी कई पार्ट है। जो दिग्घ निकाय है इसके अंदर भी, इसमें अजातशत्रु है वो बुद्ध के बारे में कहता है। कुल मिला के ये ध्यान रखो, देखो सीधी सी बात है, ये जो दिग्घ निकाय है ये बुद्ध के मरने से रिलेटेड कहानियों से रिलेटेड है। यानी इसमें भी अलग अलग पार्ट है, और जो इसका अंतिम पार्ट है मतलब है कि बुद्ध के धार्मिक विचार जो आनंद कर रहे हैं, तो आनंद उनकी जीवनियों के बारे में लिखेगा।
तो कुल मिलाकर इसके जितने भी पार्ट हैं, ये पांचों पार्ट हैं, इनमें जीवनियों से, उपदेशों से और उनसे रिलेटेड है। ये संघ के नियम है और वो दार्शनिक व्याख्या है। तो सब स्टोरियां इन्हीं में होगी। अब इनमें भी क्या क्या होगी, तो जो दीर्घ निकाय है ना, उसमें बुद्ध का जो अंतिम जीवन है उसका ज्यादा वर्णन है। उसकी कोई बात पूछ लेना तो आप सूत पिटक में ही बताओगे, और सूत पिटक में भी जो दीर्घ निकाय है उसमें अंतिम भाग, इसका जो दीर्घ निकाय का अंतिम भाग है, इसी का ही अंतिम भाग है महानिर्वाण सूत्र जो है। बुद्ध के जो अंतिम समय की जो घटना है उसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है, महापरिनिर्वाण। और उस पर महापरिनिर्वाण सूत्र लिखा हुआ है, सूत्र कह दो या सूत कह दो। तो इसका अंतिम भाग जो है महापरिवाण सूत्र, सूत्र की जगह इनकी अगर मैं लैंग्वेज कहूं तो ये बिगड़कर पाली में सूत बन जाता है, तो भी एक सही है। दिग्ग निकाय का अंतिम भाग परिनिर्वाण सूत्र है। और इसमें क्या क्या चीजें मिलती हैं, इसमें भाई नाम से ही पता चल रहा है कि बुद्ध के मरने से रिलेटेड है, परिनिर्वाण से। तो इसी में मिलती है पूरी स्टोरी अंतिम समय की, चाहे बुद्ध का अंतिम उपदेश हो, अंतिम उपदेश क्योंकि लास्ट घटना है ना, तो ये दिग्ग निकाय में मिलती है और वैसे महापरिनिर्वाण में मिलती है। महापरिनिर्वाण पार्ट ही जब दिग्ग निकाय का है तो ऑटोमेटिक ही हो गया। ठीक है, अंतिम उपदेश है। फिर जो अंतिम उपदेश सुबुद्ध को दिया था, फिर जो आनंद के साथ संवाद किया था, आनंद से बातचीत की थी, ठीक है, वो है इसके अंदर। उसके अलावा जो कुशीनगर की अंतिम यात्रा है इनकी, उसका उल्लेख है। कुल मिला के जो कुशीनगर में जो हुआ था अंतिम यात्रा का उल्लेख, अंतिम स्टोरी इनकी वही है महापरिनिर्वाण। और वो महापरिनिर्वाण किसका पार्ट है, दिग्ग निकाय का पार्ट है। और ये जो दिग्ग निकाय है, इसी में आपने एक चीज देखी होगी, महापरिनिर्वाण में एक चीज है कि जब इनके शव के दावेदार हो गए थे 8, तो अजातशत्रु भी दावेदार हो गया था। और अजातशत्रु ने कहा था इनके शव के जो 8 टुकड़े हुए हैं वो सब महापरिनिर्वाण सूत्र में ही तो है। अजातशत्रु ने कहा था बुद्ध के बारे में कि बुद्ध क्षत्रिय, मैं भी क्षत्रिय, इसलिए मुझे भी इनके अस्थि अवशेषों का अंश मिलना चाहिए। तो ये दिग्ग निकाय में ही है महापरिनिर्वाण सूत्र। अजात शत्रु ने कहा बुद्ध क्षत्रिय, क्षत्रिय की जगह एक वर्ड लिखा आ सकता है खतीय, क्योंकि इनकी लैंग्वेज में वो खतीय हो गया। मैं क्षत्रिय, पाली लैंग्वेज में बिगड़ गया ना, बुद्ध क्षत्रिय, मैं भी क्षत्रिय हूं। इसलिए जो बुद्ध की जो अस्थि अवशेष है उसमें से मुझे भी अंश मिलना चाहिए। इसलिए बुद्ध के अस्थि अवशेषों से मुझे भी अंश मिलना चाहिए। ये दिग्ग निकाय के अंदर कही है। इस जो दिग्ग निकाय है इसका, ये ग्रंथ तो सब पाली में लिखे हुए हैं, इसका हिंदी अनुवाद किया है राहुल सांकृत्यायन, एक आधुनिक लेखक हुए, कई जानते होंगे हिंदी वाले राहुल सांकृत्यायन को। राहुल सांकृत्यायन, राहुल जो सांकृत्यायन है उन्होंने इसका हिंदी अनुवाद किया है।
इस दिग निकाय में, दिग मतलब होता है बड़ा, बुद्ध के लंबे उपदेशों का संग्रह है बुद्ध के लंबे उपदेशों का संग्रह। चलो ये तो हो गई दिग निकाय। अब दूसरा जो निकाय है वो है मध्यम निकाय। मध्यम निकाय, उसको देखो मध्यम निकाय को। मध्यम निकाय, मध्यम निकाय में क्या क्या जानकारी मिलती है? यहाँ तो बुद्ध के अंतिम समय से रिलेटेड जानकारी है, ठीक है। ये जो है ना, ये बुद्ध के लघु उपदेशों का संग्रह है। इसमें बुद्ध के लघु उपदेशों का संग्रह है। मध्यम निकाय में, मध्यम निकाय में प्रसन्नजीत जो कौशल का राजा है वो कहता है, बुद्ध के बारे में कहा, बुद्ध से अपना संबंध बताया कि बुद्ध भी कौशल के हैं और मैं भी कौशल का हूं। बुद्ध भी 80 साल के हैं और मैं भी 80 साल का। बुद्ध भी कौशल के हैं, मैं भी कौशल का हूं। बुद्ध भी 80 साल के हैं और मैं भी 80 साल का हूं। इस प्रकार से बुद्ध भी कौशल के हैं, मैं भी कौशल का हूँ, बुद्ध भी 80 साल के हैं और मैं भी 80 साल का हूँ। ये कथन प्रसेनजीत का है जो मध्यम निकाय में कहा है, उसी के अंदर ही इसका अपन को मिलता है। तो एक एग्जाम में क्वेश्चन आया कि बुद्ध के हमउम्र शासक कौन था, तो कौशल का राजा प्रसेनजीत जो उनका अनुयायी था, ये बुद्ध के हमउम्र था। ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है, शानदार क्वेश्चन बनता है। उसके अलावा देखो इसमें, यहां जहां देखो इसमें बुद्ध का अंतिम टाइम पीरियड है दिग निकाय के अंदर, और मध्यम निकाय में अगर देखें अपन तो बुद्ध का जो ग्रह त्याग की घटनाएं हैं वो 4 दर्श से देखना, बुद्ध के वैराग्य से पूर्व, ग्रह त्याग से पूर्व, वैराग्य से पूर्व जो वो 4 दर्श से देखता है ना, दर्श से, फिर ग्रह त्याग, जो महापरिनिष्क्रमण की घटना है, फिर ज्ञान प्राप्ति का उल्लेख, वो घटना आपको यहां मिलेगी। जो ग्रह त्याग, महाविनिष्क्रमण, ज्ञान प्राप्ति, जो संबोधि की घटना है, वो सब आपको इसके अंदर मिलेगी। बहुत शानदार बात है ये भी। उसके अलावा देखो ये एक बहुत ही बड़ा तथ्य है, इसके अंदर ये बताया गया है कि बुद्ध व महावीर स्वामी का भेंट हुआ था आपस में। वेरी इंपॉर्टेंट है, बुद्ध व महावीर स्वामी आपस में मिले थे, ये भेंट का वर्णन है इसमें। महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी की भेंट का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? सूत पिटक में है, लेकिन सूत पिटक में भी किस में है? मध्यम पिटक में है। एक, दो मध्यम निकाय, नंबर थर्ड। तीसरा निकाय है संयुक्त निकाय। संयुक्त निकाय में क्या चीज मिलती है? संयुक्त निकाय में इसकी आगे की स्टोरी देख लो। इसकी आगे की स्टोरी क्या थी? ज्ञान प्राप्ति के आगे की। ज्ञान प्राप्ति के बाद में बुद्ध ने जो अपना प्रथम उपदेश दिया था, बुद्ध का प्रथम उपदेश देना सारनाथ के अंदर, और प्रथम उपदेश में ही इन्होंने 4 आर्य सत्य प्रतिपादित किए थे।
वहीं सारनाथ में जो चार इन्होंने पहले ही उपदेश में अपने शिष्यों को जो चार आर्य सत्य दिए थे, उसी में ही उनकी विचारधारा हो गई कुल मिला के। जो चार आर्य सत्यों में ही तो है अष्टांगिक मार्ग, मध्यम मार्ग, मध्य प्रतिपदा का वर्णन किया है, तो इसी में मिलता है बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग जो बुद्ध ने 8 मार्ग बताए हैं, वह मध्यम मार्ग। मध्यम मार्ग मतलब मध्यम मार्ग, बुद्ध का मध्यम मार्ग भी ही कहलाता है मध्यम प्रतिपदा। ये ज्ञान के बाद का सीन है। देखो, घर छोड़ना, चार दर्शियों को देखना, फिर वो वहां से लेकर जो चार दर्शय देखे, फिर उन्होंने ग्रह त्याग किया, और वहां से लेकर पूरी स्टोरी जो ज्ञान प्राप्ति तक की है वो इसमें है। बाद में ज्ञान प्राप्त होने के बाद जब पहला उपदेश दिया, चार आर्य सत्य दिए, अष्टांगिक मार्ग दिए, मध्य प्रतिपदा दिए, वो संयुक्त निकाय में है। अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय भी इसी का सूत पिटक का ही भाग है। अंगुत्तर निकाय में आपको 16 महाजनपदों का उल्लेख है। ये तो अपन पढ़ते ही हैं, बहुत क्वेश्चन आता है कि कौन से बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। तो 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, वो अंगुत्तर निकाय में मिलता है। ये एक बहुत बड़ी जानकारी है इसमें। उसके अलावा अंगुत्तर निकाय में बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति संघ में प्रवेश करता है तो वो वर्ण विहीन हो जाता है, वर्ण व्यवस्था से अलग हो जाता है। जब कोई व्यक्ति संघ में प्रवेश करता है तो वह वर्ण विहीन हो जाता है, वर्ण व्यवस्था से बाहर हो जाता है। तो ये अंगुत्तर निकाय में ही कहा गया है। अब लास्ट कौन सा है? उद्दक निकाय, 5 निकायों में। उद्दक निकाय, जो खुद्दक निकाय है, इसमें ये पद्यात्मक है, बाकी के ऊपर के जो 4 है वो गद्यात्मक है। मतलब ये पद्यात्मक है, पद शैली में है ये। यह पद्यात्मक है। बाकी के जो 4 है ना, ये अच्छा क्वेश्चन है। बाकी के 4 हैं, 4 निकाय हैं जो ऊपर अपन ने पढ़े हैं, वो गद्यात्मक है, गद्य शैली में है। ये पद्य शैली के अंदर है। ठीक है। तो गद्यात्मक शैली क्या है कि इसके अंदर है ना, जैसे उपदेश है, तो बुद्ध के उपदेश जो है वो वार्तालाप शैली में है। जैसे कि गद्यात्मक का तो मतलब यही होता है, पद्यात्मक का मतलब होता है पद्य, जैसे श्लोक, कविता, गीत, गायन योग्य टाइप का बन जाता है। गद्यात्मक शैली जैसे हम नॉर्मल एक आदमी बात करता है या गद्य में लिखा जाता है, तो इसमें गद्यात्मक शैली है। या मैं ये भी कह सकता हूँ कि बुद्ध के जो उपदेश हैं वो वार्तालाप शैली में है। वार्तालाप, जैसे एक शिष्य वार्तालाप कर रहा है, आनंद पूछ रहा है और गुरुजी बता रहे हैं, तो गद्यात्मक है। तो एक ही 5 निकायों में से एक ही पद्यात्मक है, बाकी 4 गद्यात्मक है। अब देखो, जो सबसे बड़ी बात है वो है जातक कथाएं। मैंने खुद तक के भी आपको पाठ बताए थे। और जो जातक है, जातक कथाएं हैं, कहानियां हैं, जातक कहानियां इसी का हिस्सा है, खुद तक का ही है। इसी का हिस्सा है। जातक कथाएं होती क्या है, जातक कहानियां होती क्या है? जो बुद्ध की
पुनर्जन्म, पूर्व जन्म की जो कथाएं हैं बुद्ध की, पूर्व जन्म की कथाएं, बुद्ध की पूर्व जन्म की कथाएं क्या कहलाती है? जातक कहलाती है। ये गद्य और पद्य दोनों में है, गद्य व पद्य दोनों में है। आपको पता है इन जातक कथाओं की संख्या कितनी है? ये जातक कथाएं कितनी है? 549, 549 इनकी जातक कथाओं की संख्या है। इतनी कथाएं हैं बुद्ध की पूर्व जन्म से संबंधित, जिन्हें जातक कहा जाता है। इसी खुद्दक के अंदर ही आपका जो एक मैंने धम्पद बताया था, इसी का एक पार्ट है धम्पद। आगे ले लेते हैं और क्या, धम्पद भी इसी का ही पार्ट है एक। ये जो धम्पद है, धम्पद के अंदर बौद्ध धर्म से रिलेटेड उपदेश ही हैं, लेकिन इन उपदेशों की समानता गीता से की जाती है। तो बौद्ध धर्म की गीता कहते हैं इसे, बौद्ध धर्म की गीता। क्योंकि धर्म की व्याख्या की गई है यहाँ पे धम पद। धम मतलब धर्म ही होता है, धर्म शब्द ही बिगड़कर पाली में धम बन गया है। उद्दक में ही देखो तो थेरी गाथा, थेरी गाथा भी किसी का पार्ट है, किसी का भाग है। मैंने लिस्ट बनवाई दी थी। तो ये अपने हो गए जो 5 निकाय थे जो सूत पिटक के थे वो। अब आ जाता है विनय पिटक। तो विनय पिटक के अंदर देखो, नंबर 2 विनय पिटक, सूत पिटक, ये रहा 5 पार्ट पढ़ लिए। विनय पिटक, विनय में क्या है? संघ के नियम है, बौद्ध संघ के कौन से रूल होंगे। बौद्ध संघ के नियम है। उसके अलावा इसमें आचार विचार है, आचार विचार, नियम है, आचार विचार है, एवं इसके अंदर विधि निषेधों का भी संग्रह है, विधि निषेधों का संग्रह। कुल मिलाकर देखो क्या चीज है, इसको समझो। संघ के जो भी रूल होंगे, संघ से रिलेटेड जो बात होगी, क्योंकि संघ को उपाली संभालता था तो उपाली ने इसका संकलन किया है, संकलन उपाली ने। तो इसमें है क्या? रूल्स है। देखो ये है नियम, और ये क्या है? विधि निषेध। विधि मतलब नियम, निषेध मतलब रोकने वाले। भाई संघ में यही तो होता है ना, ये संघ के रूल है और ये संघ के निषेधात्मक रूल है, मतलब आपको ये काम नहीं करना है। और आचार विचार है संघ से रिलेटेड, क्या करना क्या नहीं करना, मौखिक लिखित, ये सब बौद्ध धर्म के नियमों की बातें हैं। क्या करना है क्या नहीं करना है, कैसा आचरण रखना है, क्या सिस्टम है, वो सब है। उपाली ने विनय पिटक का संकलन किया था, इसे विनय का प्रतीक माना जाता है। विनय पिटक के भाग कितने थे? अभी मैंने बताए भी थे आपको, इसके 4 भाग थे। कौन कौन से याद करो। हम्म, अभी इसके 5 पढ़े थे ना, इसके देखो 4। एक तो है पाती मॉक्स, पाती मॉक्स, पातिमोक्ष या प्रतिमोक्ष भी लिखा सकता है, प्रतिमोक्ष भी लिखा सकता है, प्रतिमोक्ष प्रतिमोक्ष है, ठीक है। और दूसरा है, वो है सूत विभंग। इसका कोई क्वेश्चन बनता है तो वो देख लेते हैं। और तीसरा जो खंदक है, उसको देख लेते हैं। देखो
पातिमुख्य आप जानते हो, मैंने आपको शब्दावलियों में भी बताया था। पातिमुख्य क्या होती है? ये होती है कि विधि निषेध होते हैं, कि आपको अनुशासन में रहने के लिए संघ के अंदर जो विधि निषेध नियम है अनुशासन हेतु, जो संघ के विधि निषेध है संघ में, ताकि अनुशासन बना रहे, तो आपको ये नहीं करना चाहिए। विधि निषेध या निषेध नियमों का संकलन है, एवं वह प्रायश्चितों का भी संकलन है। आपको कौन कौन सा प्रायश्चित करना चाहिए, आपको प्रायश्चितों का भी संकलन इसके अंदर मिलता है। क्योंकि जैन धर्म में ऐसा होता है कि, सॉरी, बौद्ध धर्म में ऐसा होता है कि अपने जो गलतियां हैं उनकी, अपने अपराधों की स्वीकृति ली जाती है। बताया था मैंने संघ के अंदर। अब देखो ये सूत विभंग, इसके कितने पार्ट हैं? दो हैं। एक कौन सा था? एक तो था महाविभंग और एक था भिक्षुणी विभंग। याद आ गया होगा, भिक्षुणी विभंग। तो वास्तव में हम पढ़ क्या रहे हैं? हम विनय पिटक पढ़ रहे हैं, तो कुल मिला के रूल्स होंगे, नियम होंगे। तो इसमें महाविभंग में तो बौद्ध जो भिक्षु होते हैं उनके लिए रूल्स है कि बौद्ध भिक्षुओं को क्या करना चाहिए, उनके रूल्स है। और वो भी रोकने वाले ही हैं, ये करना है ये नहीं करना है। और इसमें जो बौद्ध भिक्षुणियां हैं, नाम से ही पता चल रहा है क्या रूल्स उनके लिए है, मान्य है क्या नहीं है, ये चीजें रूल्स हैं। खंदक, इस खंदक के अंदर क्या है? संघीय जीवन के विधि निषेध है। ये कुछ इनको कुछ ही नहीं है आप, ठीक है, इसी के पार्ट है ये तीनों में। संघीय संघीय नियम ही तो है, और है क्या? तीनों में वही होंगे, संघ जीवन के विधि निषेध। रूल्स ही होने, सीधी सी बात है, तीनों में रूल्स ही है, तो कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है। विनय पिटक, विनय पिटक में 10 प्रकार के सम्मिलन का उल्लेख है। सम्मिलन का उल्लेख, 10 प्रकार के सम्मिलन का उल्लेख किसमें मिलता है? विनय पिटक के अंदर मिलता है। इनको रटने की कोई जरूरत नहीं है, ये पार्ट हैं ही इसके जो बता दिए मैंने, तो मेन मेन है वो बता दिया। अब अपन देखते हैं तीसरा, अभिधम पिटक। अभिधम पिटक, ये क्या था? दार्शनिक था ना इसका सिस्टम, तो क्वेश्चन आएंगे। ये बौद्ध धर्म की इसमें दार्शनिक व्याख्या की गई है, ये दार्शनिकता पर आधारित है बौद्ध धर्म की दार्शनिक व्याख्या, ठीक है। और तीसरी बौद्ध संगीति में इसका संकलन हुआ था। संकलन का श्रेय जाता है मोगली पुत्र तीस, अशोक के समय हुआ था, मोगली पुत्र तीस। इसके अंदर क्या है? प्रश्नोत्तर शैली दे रखी है। कैसी शैली दे रखी है? प्रश्नोत्तर शैली। प्रश्नोत्तर शैली यानी एक पूछता है और दूसरा उसकी व्याख्या करना, इस टाइप की शैली कहलाती है प्रश्नोत्तर शैली। अभिधम पिटक में कितने भाग है? 7 भाग है, मैंने वो लिखवा दिए थे 7 भाग। इनमें मैंने आपको 7 भागों में एक भाग लिखाया था कथावतु। 7 भागों में 7 भाग है, 7 भाग में एक है कथावतु। कथावतु का जो संकलन किया है या जिस लेखक हैं वो यही है मोगलीपुत्र तीस। अशोक के समय की बात है ये, ठीक है। और कौन सी बौद्ध संगीति में? तीसरी बौद्ध संगीति में हुई है। ये पिटक, त्रिपिटक, पिटक का शाब्दिक अर्थ क्या होता है ये देखो।
ये पिटक है क्या? पिटक मतलब पिटारा। पिटारा मतलब टोकरी। इसका शाब्दिक अर्थ होता है, पिटक का शाब्दिक अर्थ होता है टोकरी। अब देखो, एक बार इनको समझ लो थोड़ा सा, इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लो भाई, और कुछ नहीं है। तीन पिटक हैं, सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। सूत पिटक जो है वो आनंद का है। विनय पिटक का संकलन किया है वो, विनय पिटक का संकलन ये किया है उपाली ने। और अभिधम पिटक जो तीसरी बौद्ध संगीति में मोगलीपुत्तिस ने किया है। सूत पिटक के 5 पार्ट है, दिग् निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय और खुद्दक निकाय। और खुद्दक निकाय में 7 पार्ट है, 8 पार्ट है खुद्दक निकाय के खुद के। खुद्दक पाठ धम्पद, ये धम्पद है। उदान, सूत निपात, थेरगाथा, जातक जो पूर्व जन्म की कथाएं हैं, थेरीगाथा। तो ये ध्यान रखना, ये जातक कथाएं सूत पिटक में ही आती है और वैसे खुद्दक निकाय में आती है। थेरगाथा है, धम्पद है, इसके ये इनमें कुछ ही नहीं है। 3 पार्ट चौतक कुछ ही नहीं है इनमें, बस इनमें केवल एक कथावतु का ध्यान रख लो, क्योंकि ये पूछ लेते हैं ये खुद मोगलीपुत्र तीस ने ही लिखी है, तो ये एक आ जाता है। बाकी इनका ध्यान रखना किस में क्या है। भाई दिग् निकाय है, तो इसमें क्या है? दिग् निकाय में बुद्ध के जो अंतिम टाइम पीरियड है ना, उसकी कहानियां हैं। इसमें बुद्ध ने जो घर छोड़ा वो कहानियां हैं। और इसमें बुद्ध ने जो संयुक्त निकाय में जो बुद्ध ने काम किया, जो पहला उपदेश दिया और वो है। अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपद है, ऐसे याद रखना है। चलो लेते हैं त्रिपिटक, सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथ है, पाली भाषा में है। सर्वप्रथम लिपिबद्ध करवाया था श्रीलंका के शासक वत गमनी की देखरेख में। त्रिपिटक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग एक अंग्रेज ने किया है, रिज डेविड्स ने, अपनी पुस्तक बुद्धिस्ट इंडिया में। सूत पिटक बुद्ध के उपदेश वगैरह जो भी हैं, जो आनंद ने संकलित किए हैं, सबसे बड़ा है, श्रेष्ठ है, इसलिए इसे बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कहते हैं। 5 निकाय है सूत पिटक में। दिग् निकाय, इसका जो अंतिम भाग है वो कहलाता है महापरिनिर्वाण सूत्र। तो इसमें बुद्ध का अंतिम उपदेश देना, आनंद के साथ जो संवाद होना, कुशीनगर की जो अंतिम यात्रा है। अजातशत्रु कहता है कि बुद्ध क्षत्रिय, मैं भी क्षत्रिय, इसलिए बुद्ध की अस्थियों का मुझे भी अंश मिलना चाहिए। फिर बुद्ध की जो अस्थियां उनके 8 टुकड़े किए गए थे, वो पूरी महापरिनिर्वाण सूत्र में, रटने की जरूरत ही नहीं है। इसका हिंदी अनुवाद किया राहुल शंकरतायन ने। बुद्ध के लंबे उपदेशों का संग्रह। मध्यम निकाय में बुद्ध के लघु उपदेशों का संग्रह है। प्रसेनजीत ने कहा है कि बुद्ध भी कौशल के हैं, मैं भी कौशल का हूं। बुद्ध भी 80 साल के हैं, मैं भी 80 साल का हूं। इसमें मध्यम में क्या है? जो वैराग्य से पूर्व जो 4 दर्शन देखे, फिर ग्रह त्याग हुआ और फिर ज्ञान प्राप्ति हुई, उसका उल्लेख है। और एक सबसे बड़ी बात है कि बुद्ध वह महावीर स्वामी की भेंट का वर्णन है। बुद्ध और महावीर स्वामी मिले, उसका वर्णन है मध्यम में। संयुक्त निकाय, बुद्ध का जो प्रथम उपदेश है, जो आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग, मध्य मार्ग दिए थे, वो है इसमें। अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। जब कोई व्यक्ति संघ में प्रवेश करता है तो वो वर्ण विहीन हो जाता है, ये बात भी अंगुत्तर निकाय में लिखी हुई है। खुद्दक निकाय ये पद्मात्मक है, बाकी सब गद्यात्मक है। बुद्ध के उपदेश वार्तालाप शैली के अंदर है। जातक कहानियां जो खुद्दक निकाय का पाठ है। बुद्ध की पूर्व जन्म की कथाएं जिनकी संख्या 549 है, गद्य व पद्य दोनों में है जातक। धम्पद बौद्ध धर्म की गीता कहते हैं इसको। थेरीगाथा इसी का भाग है। विनय पिटक नियम, आचार, निषेध, कि संघ के क्या रूल्स होंगे, संकलन उपाली ने किया है। पातिमोक्ष, सूत विभंग, खंदक, और एक चौथा और है परिवार पाठ, लेकिन यहाँ 3 का ही बताया मैंने। ठीक है। 10 प्रकार के सम्मिलन का उल्लेख। अभिधम पिटक, अभिधम पिटक के 7 पाठ हैं। बौद्ध धर्म की ये दार्शनिक व्याख्या है।
प्रश्नोत्तर शैली में 7 भाग है। इसका जो कथावतु है, कथावतु का लेखक है मोगलीपुत्र तीस। पिटक का शाब्दिक अर्थ होता है टोकरी। ठीक है। तो कथावतु किस में लिखी गई थी? सीधा सा आपसे पूछे कौन सी संगीति में लिखी गई थी, तो तीसरी में लिखी जाएगी। ये है, ये त्रिपिटक ये है।